रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि व सव्वरकुम फ़अहसन सुवरकुम व इलैहिल मसीर। जी अच्छा साउंड वाला को व यअलमु मा फ़िस समावाति वल अर्ज़ि व यअलमु मा तुसिर्रून व मा तु'लिनून वल्लाहु अलीमुन बिज़ाति सुदूर। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहिय्यतु वल इकरामु अला अशरफिन नबिय्यीन व ख़ातिमिल मुरसलीन सय्यदना व नबिय्यना व तबीबि क़ुलूबिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही व मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा वल्लज़ी क़ीला फ़ी शानिही लौलाका लमा ख़लक़तुल फ़लाक व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन व अहलि बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल-ग़ुर्र अल-मयामीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। व रहमतुल्लाहि अला अहबाबिहिम व असहाबिहिम व शिय्अतिहिम व मुहिब्बिहिम व मवालिहिम अजमईन व लानतु दाइमतु अबदिय्यतु अला अअदाइहिम वल उलीम मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। फ़क़द क़ाल अर्रहमानु फ़िल क़ुरआन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल उम्मियुन नबियुल करीम। सल्लल्लाहु दुआ परवरदिगार आलम सादात इज़ाम का ये सफ़ेदा अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल मंज़ूर फरमाए। बहुत सारी कसीर तादाद में हलाली मवाली अज़ादाराने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम अपना घर बार छोड़ के जो बाबुल हवाइज पाक बादशाह के ज़िक्र में तशरीफ़ लाए हैं, आपकी एक एक हाजत एक एक दुआ मौला मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की पाक जूती के सदक़े में मौला तमाम दुआएं मुस्तजाब फरमाए। परवरदिगार इस पूरे इलाके पे अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। सबसे अहम दुआ जो हमारे लिए है, चूँकि आज पाक बाबुल हवाइज बादशाह की पाक मजलिस है। बाबुल हवाइज का लफ्ज़ी मतलब होता है हाजतें पूरी होने का दरवाज़ा। इसलिए एक ऐसी दुआ कीजिए कि यहाँ आने का मकसद पूरा हो जाए। परवरदिगार मौला पाक मूसा काज़िम की जूती के सदक़े में हम सब के गुनाह माफ़ फरमा। परवरदिगार जितने हमारे मरीज़ हैं मौला पाक सज्जाद के नालैन के वास्ते उन्हें सेहत कुल्ली अता फरमा। परवरदिगार बाबुल हवाइज के पाक ज़िक्र के सदक़े में हमारे पूरे मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम फरमा। ज़िंदगी भर के गुनाहों की माफ़ी के लिए, पाकिस्तान में अमन व अमान की सलामती की बहाली के लिए और बिलखुसूस पाक हुसैन की पाक अम्मा की रज़ा और खुशनुदी के लिए एक बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। नारे तकबीर, हलाली ज़्यादा है और आवाज़ थोड़ा है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। सही जाता बात हो गई। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने सिवाय 10 मुहर्रम के कभी भी मसाइब से मजलिस का आगाज़ नहीं किया। हमेशा मैं फ़ज़ाइल से 14 की शान से शुरू करता हूँ। आज मेरा जी चाहता है कि एक लफ्ज़ मसाइब का कह के फिर फ़ज़ाइल पढ़ूँ। क्या आप दुआ के लिए सारे तैयार हैं? मसाइब के एक लफ्ज़ से फिर मैं कुरान की तरफ फ़ज़ाइल की तरफ आता हूँ। आपने ज़ाकिरीन से सुना है कि इमाम मूसा काज़िम वो ज़ात हैं कि जो कड़ियों समेत दफन हैं और क़यामत के दिन भी कड़ियों समेत पेश होंगे। सुन लिया आपने? आपकी आंखें बरसी। इसके बाद मैं तसल्ला के साथ फ़ज़ाइल पढ़ूंगा, नारे लगेंगे, मौला अली का जिक्र होगा, आपके चेहरे खिलेंगे। लेकिन एक लफ्ज़ सुन लीजिए। परवरदिगार आलम, आपको मैं बता रहा हूँ कि आपकी शान क्या है, जहाँ आप बैठे हैं इसका मकाम क्या है। ये जब आपके ज़हन में आ जाएगा फिर आप फ़ज़ाइल भी अच्छे तरीके से सुनेंगे। नौजवान भाइयों, मातमी भाइयों, मैं मज़हब जाफ़री का सबसे छोटा तालिब इल्म हूँ। जब तक मैं किताबों में लफ्ज़ ना पढ़ूँ मैं मिंबर पे बयान नहीं। मुत्मिन हो के सुनिए, क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा, ए मूसा काज़िम, ए मेरी हुज्जत, तूने मेरी खातिर बड़ी मुश्किल ज़िंदगी गुजारी, सारी रकू में, सारी कैद में, आज भी कड़ियाँ क्यों, आज तो उतार दे। तो तेरा 7वां मौला अर्ज़ करेगा, परवरदिगार तब तक नहीं उतारूँगा जब तक मुझ पे रोने वाला जन्नत में न चला जाए।
ये है आपके उस बादशाह की इज़्ज़त और शान जिसकी आप बारगाह में तशरीफ़ लाए हैं। जब तक मेरे रोने वाले, मेरे मानने वाले जन्नत में नहीं जाएंगे, मूसा काज़िम कड़ियाँ उतारने वाला। आपका क्या ख्याल है, अल्लाह फिर मौला की मानेगा कि नहीं माने? इसलिए इतने बड़े दरबार में आप आए हैं जिसके ज़िक्र में आना जन्नत की ज़मानत है। 7वें बादशाह की खुशनुदी के लिए अव्वल से आखिरी भाई तक मिल के बुलंद तरीन सलवात पढ़ दीजिए। अब बताइए 14 की शान शुरू की जाए। मालिक आपको सलामत रखे। 114 सूरतों में से सूरह तौबा का नंबर 9 है। कौन सा नंबर है जी? ये जो भाई कैमरे के पीछे बैठा था, बोलिए कौन सा नंबर है? यहाँ बोलने से इज़्ज़त में इजाफा होता है। सैयदों के ज़िक्र में बोलने से ज़ुबान की खिलकत का मकसद पूरा होता है, वरना ये ज़ुबान इस लायक है कि इसे काट के कुत्तों के सामने फेंक दिया जाए। अल्लाह ने ज़ुबान मुंह में रखी ही इसलिए है कि ये सैयदों की शान में बोले। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसलिए सदात की शान में बोलने से इज़्ज़त में इजाफा होता है। मेरे मोहतरम सामीन, सूरह तौबा की 119 नंबर आयत है जो मैंने अपने पाक आयत ततहीर वाले पीरों की शान पढ़ने के लिए चुनी है। 114 में से इस सूरत का नंबर शाह जी, जैगम शाह जी 9 है। अली शाह जी 9 नंबर है इसका। और जो आयत मैंने पढ़ी सैयदादा, इसका निशान है 119। 100। अल्लाह आपको सलामत कीजिए। करीब बैठे हैं, ज़रा मेरे साथ बोलिए। और बाबुल हवाइज की बारगाह है, इसलिए मैं माफ़ी मांग के कह रहा हूँ। एक मरतबा मिल के बेशुमार कहिए, परवरदिगार उस हरामजादे पे लानत है जो अपने बंदे बिठा के मौला से 2 नंबरी करता है। इसलिए मेहरबानी कीजिए, ज़रा खुल के बोलिए, प्यार से बोलिए और समझ के बोलिए। मालिक आपको सलामत रखे, ताकि 2 नंबरी करने वालों का बाइकाट हो और उनके दिल शिकस्ता हो। मिल के एक मरतबा हर हलाली मुझे बताएं कि कुरान में जो सूरतें 114 हैं, इनमें से वो कौन सी ऐसी सूरत है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं है? बिस्मिल्लाह शाह सैयद दादा, कैसा कमाल का मजमा है। हर बंदा कह रहा है कि वो सूरह तौबा है। बाबा जी ठीक कह रहे हैं। मैंने रिक्वेस्ट की थी हैदरी साहब कि साउंड वाला भाई अगर मुमकिन है तो आ जाए, क्योंकि जब बेसुरा बंदा खड़ा होता है ना वो चले जाते हैं। और रोटी खाइए। हाँ अच्छा अच्छा, हाँ सब बाबा जी ऐसा ही है। चले चले। अपने पुत्र की नौकर की थोड़ी सी आवाज़ तो आ रही है ना अब तक? बिस्मिल्लाह करें, बिस्मिल्लाह। मौला आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह आ जाएंगे। तादाद हलालियों की तादाद काफ़ी बैठी हुई है माशाल्लाह से। मैं साउंड वाले की बात कर रहा था। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम साहब, बिस्मिल्लाह शाह जी। मेरे मोहतरम सामीन, क्या एक बात है जो मैं 4-5 मरतबा दोहराऊँगा 30-35 मिनट की नौकरी में और आपको सलाम करके चला जाऊँगा। गौर से पहली मरतबा वो बात सुन लीजिए ताकि फिर मुझे दोहराने में आसानी हो जाए। वो बात कोई बात नहीं, अब बुजुर्ग हैं, वो जहाँ जा रहे हैं सही जा रहे हैं। आप मेरे तो देखिए, वो बात बार बार भाजी ज़रा मेरे लिए देखा जी, वो बात बार बार मैं ये दोहराऊँगा कि जुम्मे रात की, शाह जी मेरे लिए देखा जी, जुम्मे रात की रोटियाँ मांग के खाने के बाद जुम्मे के खुतबे में मौलवी प्रापोगंडा करता है। बिस्मिल्लाह शाह जी, प्रापोगंडा करता है कि शिया जाकिर को ना कुरान पढ़ना आता है, ना इनके मजमे को कुरान सुनना आता है। मैं सैयदों का सबसे छोटा नौकर कुरान पढ़ के आप सुन के बताएंगे ना हम जैसा किसी को पढ़ना आता है, ना हम जैसा किसी को सुनना आता है। क्योंकि पूरी कायनात में हम सैयदों के नौकरों का वो वाहिद मजहब है जिनका पीर बगैर धड़ के कुरान पढ़ता है। बिस्मिल्लाह करें शाह जी, मौला आपको सलामत रखे। पीर हसन शाह जी, पीर मुसव्वर शाह जी, 2 सैयद और आगे, मजलिस की बरकत में इजाफा हो गया। मालिक आपको सलामत रखे। ये बार बार मैं आपको दोहराऊंगा कि मौलवी साहब क्या कहते हैं चाचा जी, कि शियों को ना कुरान पढ़ना आता है सैयदादा, और ना इनको कुरान सुनना आता है। ये आपने ध्यान में रखना है। 4 से 5 मरतबा मैं दोहरा के सदात के कदम बोसी करके मैं आपकी खिदमत से चला जाऊँगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। फिर दोहरा रहा हूँ कि शियों को ना पढ़ना आता है ना, और फिर एक और प्रापोगंडा किया जाता है। चूँकि ऐसी शख्सियात आई हैं जिनका ताल्लुक सदात घराने से है, मार्फत से है। कई सैयदादे बैठे हुए हैं और बाकी सैयदों को मानने वाले हैं। तीसरी किसी हरामी की हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ तो यहाँ पर सैयद आता है या सैयदों को एहतराम वाजिब समझने वाला आता है। फिर दूसरी बात ये की जाती है कि इनका कुरान ही कोई वखरा है।
और इनका कुरान एंड से बकरी खा गई। बंदा सैयद हो या सईदों का मानने वाला हो, चुप हो जाए। खुदा की कसम, बिस्मिल्लाह बाबा जी, कुरान पढ़ रही सदके जावा, खुदा की कसम बाबा जी ठीक कह रहे हैं, कुरान पढ़ ही शिया सकते हैं। बिस्मिल्लाह कहना बाबा जी, जरा दुआ फरमाइएगा। आखिरी बात मिल के जरा। शाह जी कहते हैं कुरान आता ही हमें है और सुनना भी हमें आता है और पढ़ना भी हमें आता है। सैयद बाबा शाह जी, पीर मुस्तफा शाह जी, कहा जाता है शाह जी कि इनका कुरान एंड से कोई खा गई, कोई खा गई थी, जिसकी अम्मा शिया वो जरूर बोले। मुझे कुरान की अजमत की कसम झूठ बोलता है मौलवी। हम शियों का ताल्लुक शुरू ही से न किसी बकरी से है न किसी बकरे से है। सैयद अल्लाह बिस्मिल्लाह, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। आखिरी भाई तक मिलके ऊंचा नारा है बिस्मिल्लाह करा। मौला आपको शाह जी सलामत रखे, अल्लाह आपके हाथों को सलामत। बिस्मिल्लाह शाह जी, खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। तो मेरे मोहतरम सामीन, इसलिए मैंने बार बार दोहराया, सदके जावा शाह जी, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। भाई बड़ी मेहरबानी, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ। ये जहन में शाह जी फरमा रहे थे, मैं माइक के पास आके शाह जी कह रहे हैं कि मौलवी झूठ बोलता है, ना हम जैसा किसी को पढ़ना आता है ना सुनना आता है। ये आपने बार बार ध्यान में रखना है। आप जरा मिल के बोलिएगा, दूसरी मरतबा जवाब दीजिए, चूँकि कुछ सलात अभी तशरीफ लाए हैं, बरकत में इजाफा हो गया। मिल के ज़रा बोलिएगा कि वो कौन सी सूरत है जिसके आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं है। क्या मोहतरम सामीन जनाब को पता है कि इसके आगाज़ में जो बिस्मिल्लाह नहीं है, इसकी वजह क्या है? शाह जी, अगर सईदों का नौकर माइक पे लाइव कैमरे के सामने ये बता के चला जाए कि बिस्मिल्लाह क्यों नहीं है, तो मेरा ख्याल है मजलिस का मुल्क पे आ गया। तो दुआ आपने करनी है, नौकर नौकरी पेश करता है। मशहूर ये है, मुझे ज़रा सैयद आज़म ने हुक्म दिया कि तसल्ला ना पढ़नी है मजलिस। मैंने कहा मैं तसल्ला से मोमिन की जूतियाँ चूमता हूँ अगर आपने दुआ फरमाई तो। मशहूर ये है कि इसलिए इस सूरत की आगाज़ में बिस्मिल्लाह नहीं, क्योंकि इस सूरत का आगाज़ तबर्रे से है, लानत से है, गुस्से से है। और वो मैं आपको कंडीशन करके दिखाता हूँ। कुरान कहता है बराअतुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसका रसूल तबर्रा करता है, लानत करता है, गुस्सा करता है, हिकारत करता है, नफरत करता है, शिद्दत इख्तियार करता है। किन से? मिनल मुशरिकीन, मुशरिकीन से। चूँकि इस सूरत का आगाज़ गुस्से से है, इसलिए अल्लाह ने यहाँ पर अपने आप को रहमान और रहीम कहलवाना पसंद नहीं किया। दो बंदे मजलिस में ना बोले मुझे दुख ही नहीं, सुन्नी भाई ना बोले हमारा मेहमान है, हमारी जान है, हमारा भाई है, नो प्रॉब्लम। बाबा जी नवा शिया चुप रहे, कोई रौला नहीं। दो बंदे ना बोले दुख है, एक हस्बी नस्बी सैयद, एक वो शिया जिसकी अम्मा शिया है। ये दो बंदे ना बोले कब्र तक गिला है। और आपको सलाम करूंगा, आपकी पाकीज़ा माओ को सलाम। अगर आप अरबी जुबान पे बोले, तर्जमे से पहले बोले, तो आपकी पाकीज़ा माँ को भी सलाम है। मौलवी साहब, अगर बात गुस्से की है कि गुस्से की वजह से, लानत की वजह से अल्लाह ने बिस्मिल्लाह को नहीं उतारा, मैं तुझे कुरान से एक ऐसी सूरत दिखाता हूं शाह जी जो इससे भी ज्यादा सख्त है और उसमें बिस्मिल्लाह है। और अरबी पे सारा पंडाल बोले तो नुक्स है, ताकि मौलवी को समझ आए कि शिया कुरान क्या समझते हैं। आप बताऊं वो सूरत कौन सी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तब्बत यदा अबी लहबिन वतब। मालिक आपके हाथों को सलामत रखे, सदके जावा। आखिरी भाई तक ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करना, बाबा जी मौला आपको साया सलामत रखे। सैयदजादा, अगर इसका तर्जमा गुजरात, बिस्मिल्लाह करना भाई, गुजरात और गुजरावाला चूंकि एक ही है, हमारी बोली, हमारा कल्चर, मट्टी पानी एक है हमारा, इसलिए अगर हम अपनी ज़ुबान में इसका तर्जमा करें तो मुझे इसी सूरत की कसम तर्जमा ये बनता है। अल्लाह कहता है अबू लाब तू टुट के मरे ते तेरा रवे का खाना। मैं कुरान को ग्रामर की रूह से जानता हूँ। बाबा जी बैठे हुए हैं, बाबा एहसन शाह जी बैठे हुए, वो मुझे जानते हैं। मैं कुरान को ग्रामर की रूह से जानता हूँ, मैं सही तर्जमा कर रहा हूँ। तू टुट के मरे ते तेरा तब्बत यदा अबी लहब वतब, तेरे हाथ छल हो जाए और तू तबाह हो जाए। और पंजाबी में तर्जमा क्या बनेगा? तू टुट के मरे ते तेरा रवे। अब मुझे बताइए, ये वाली सूरत ज्यादा सख्त है या वो वाली? तो बिस्मिल्लाह तो है, एदा मतलब है गल विच कुछ, और वो बात क्या है वो सईदों का नौकर आपको बताएगा। कैमरा लगा हुआ है, बहुत सारे भाई मोबाइल रिकॉर्ड कर रहे हैं, और जाहिर है ये दौर मुश्किल दौर है ज़ाकिरी के लिए, एक एक चीज़ नोट होती है। इसलिए आप ज़रा बिस्मिल्लाह बाबा जी, आप ज़रा तवज्जो फरमाइए। अब मैं गुजारिश करूँगा अपने भाइयों से, जो भाई अब आ रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि पीछे जगह मिलती है तो वहाँ तशरीफ़ रखें, क्योंकि अज़ादारी है भी इसी बात की
कि आना बाद चो तो शौक मिंबर दे, है ना। हाँ मेहरबानी। अब अल्लाह आपको सलामत रखे। अब चूँकि जिक्र पाक शुरू हो चुका है, अब आप वहीं पर तशरीफ रखिए। अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे मोहतरम सामीन, वो गल विच कुछ हो रही, वो क्या है? तवज्जो। 200 से जायद कुतुब हैं हमारे भाइयों की, जिनमें ये वाक़या लिखा हुआ है जो मैं पढ़ने लगा हूँ। क्या? यही सूरह तौबा, जब इसकी इब्तदाई शादी 10 आयतें नाजिल हुई तो पैगंबर आज़म ने हज़रत अबू बकर को तलब किया, या अबा बकर इलैया इलैया, अबू बकर मेरे करीब आ। जी सरकार का अबू बकर ये आयतें ले जा, सीधा मक्का जा, जेडे शिया बैठे हो उच्ची बोला जे, और काबे के सेंटर में खड़ा होकर ऐलान कर दे कि आज के बाद हर किस्म के पलीत का दाखिला काबे में मना है। खुदा आपके हाथों को सलामत रखे। सदके जाऊँ जी, बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बाबा जी। बाबा जी आपकी समझ के सदके जाऊँ। हजरत अबू बकर वो आयतें लेके चले। अब जरा जोग्राफियाई अंदाज से अगर पढ़ूंगा तो ताकि बच्चे भी समझे, बड़े तो सब समझ गए, बड़े तो यहां तक समझ गए कि मैंने बाद में पढ़ना क्या है, क्योंकि आप तो सुनते रहते हैं। बच्चों को और अपने से कम उम्र लोगों को बताने के लिए मैं जुमला बदल रहा हूं। फर्ज कीजिए कि पैगंबर आजम का पिंड है गुजरात और सरकार ने भेजना है, फर्ज कीजिए इधर चलें या इधर चलें, आसान कौन सा, इधर से क्या, सरकार ने भेजना है गुजरावाला। हजरत अबू बकर गुजरात से आयतें लेके गुजरावाला पिंडी बाईपास ऐलान करने वाली जगह यानी काबा, जब वहां तक चले तो रास्ते में आता है वजीराबाद। वजीराबाद का वो चौक जहां वो खैबरी दरवाजा बना हुआ है, वहां तक जैसे पहुंचे तो उधर से कॉल आ गई, यानी वही आ गई। और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, जिदी अम्मा शिया की न करे, मैं जिम्मेदार से पढ़ रहा हूँ, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए ज़हरा के बाबा की खिदमत में बाबा जी, और आपके कदम बोसी कर कहते हैं अल्लाह दरूद व सलाम के बाद कहता है वो जो आयतें तूने अबू बकर को दी है ना, वो अल्लाह कह रहा है पूरी कायनात में उन्हें पढ़ के फकत 2 सुना सकते हैं, या तू आप जा या उसे भेज जो तू जैसा है। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिसे मौला अली ने हाथ दिया है वो फिजा में आए जी, ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। मौला आपको सलामत रखे। अल्लाह कह सदके जावा जी, अल्लाह कह रहा है, भाई मेहरबानी, अल्लाह कह रहा है। अब मैं आपको वो अरबी रिवायत सुनाऊं जो अरबी अंदाज में हमारे भाइयों ने लिखी। और अगर आप चाहते हैं कि फटाफट 200 में से कोई ऐसी किताब बता जो हमारी दस्तरस में पहुंच में हो तो मैं आपको बता देता हूँ। तफसीर दुर्र मंसूर हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमहुल्लाह सूरह तौबा की तफसीर में ये वाक़या दर्ज है। सर उठाइए, उर्दू में अवेलेबल है। अल्फाज रिवायत ये है, हबीब ला युअद्दी अनका इल्ला अंता औ रजुलुम मिनका। मेहरबानी, बड़े पढ़ लिखे चेहरे तशरीफुमा है। अल्लाह कह रहा है या तू जा और राजुल इक्वल टू 1 मैन, या उस मर्द को भेज जो हो मर्द मिन का, तू जैसा हो, तू जैसा हो, तू जैसा हो। बाबा जी पीर मुसव्वर शाह जी, पीर हसन शाह जी, अली शाह जी, ज़ैगम शाह जी, मैं कह के चला जाऊं, बाद में कहे आहो जी शहीदों का नौकर आया था और अपनी तरफ से बातें बना के चला गया। हमारी किताब से दिखा, कहाँ लिखा है कि अली मोहम्मद जैसा है? तो आ न शियों के उसूल काफी न सुनियों की बुखारी शरीफ। अपने घर में जा, स्कूल बैग खोल बच्चे का, उसमें लिखा होगा जो जिस जैसा था मेरे नबी ने उसे उसी का भाई बना दिया। फिर मैं अबू बकर उमर का भाई है चूंकि अबू बकर उमर जैसा है, अब्दुर्रहमान उस्मान का भाई है चूंकि अब्दुर्रहमान उस्मान जैसा है, अबू दर सलमान का भाई है चूंकि अबू दर सलमान जैसा है, और या अली तू मेरा भाई है इसलिए कि अली मोहम्मद जैसा। बाबा जी मेहरबानी, मालिक आपके हाथों में शादी सलामत रखे। सदके बाबा जी दाद बड़ी है, नारा मेरे मुर्शिद का छोटा है, हर अली पूरी कुव्वत से बोले ऊंचा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, मौला आपको सलामत रखे। सदके जामा शादी, या उसे भेज जो तू जैसा है। नाजर सदके जामा नाजरा यमीनन व शिमाला, मेरे मुस्तफ़ा ने बाबा जी दाएं देखा, सदके जामा जी बिस्मिल्लाह बाबा जी, फिर बाएं देखा, फरमाया ऐना ऐना अखी अली युब्न। बुजुर्ग सैयद है, आप फिक्र ना कीजिए, वो अपनी मोहब्बत में अपने इश्क में आप मेरे तो देखिए, ऐना ऐना अखी अली युब्न अबी तालिब। फिर कहाँ है मेरा भाई? वो अली जो अबू तालिब का बेटा है। बाबा जी ऐ जरा गल सुनना लिए, पीछे से आवाज आई मेरे नबी के पीछे से, लब्बैक या रसूलल्लाह। सैयदों से लेके नौकरों तक, इसीलिए हर शिया क़यामत तक अपनी पेशानी
अली की जूती पे टेकता है, क्योंकि अली जब भी मिलता है मोहम्मद के पीछे से मिलता है। जो मोहम्मद के आगे आ जाए वो शियों को अच्छा नहीं लगता। सदके नाम बाबा जी, मौला आपको सलामत रखे। भाई जो मेरे करीब बैठा भाई जरा बोली मेरे साथ, अल्लाह बेटा सामने बैठ के पुत्र बोलते हैं जी, शाह जी मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो जी, बिस्मिल्लाह। मेरे मोहतरम सामीन, या अली जी सैयद का, या अली मैं मुस्तफ़ा हुक्म देता हूँ मेरे सामने आइए। जी बादशाह का, या अली आपकी गाड़ी कहाँ है? गाड़ी यानी घोड़ा। मियाँ साहब घोड़ा कहाँ है? कहा सरकार हवेली में। का, या अली घोड़ा निकालिए, जल्दी सफ़र कीजिए। अभी अबू बकर वज़ीराबाद में सफ़र की थकावट से स्टे कर रहे हैं। आप जाइए, मेहरबानी आप जाइए, उनसे सदके जामा उनसे वो आयतें लीजिए और सीधा गुजरा वाला खुद जाइए, यानी मक्का जाइए और जाके ऐलान कीजिए। मेरे मौला अली ने घोड़ा निकाला, सफ़र किया, जहाँ पे बादशाह ने फरमाया था वहीं पे हज़रत अबू बकर मौजूद थे। आपने जाके उनसे आयतें ली और ख़ुद गुजरा वाला चले। हज़रत तवज्जो, एक बंदा आता है सारे उधर देखते हैं। हज़रत अबू बकर वज़ीराबाद से फिर वापस गुजरात तशरीफ़ लाए। उस आवाज़ आ रही थोड़ी बहुत, लाइट गई है, कितनी देर है? जल्दी आ जाएगी? अच्छा, कहते हैं एक लम्हे में आ जाती है। नहीं बंद किया होता। घोड़ा पहुंचा, सरकार ने आयतें ली, हजरत अबू बकर वहां से वापिस आए। चल कोई बात नहीं, कोई बात जी जी, ठीक ठीक है, खादिम खादिम, ठीक है जी। बाबा जी पीर सैयद मुसव्वर शाह जी फरमा रहे थे कि ये जो बात है ये सब तक पहुंचनी चाहिए, इसलिए थोड़ा माइक का इंतजार कीजिए। कीमती बड़ी, मौला आपकी इज़्ज़त में इजाफा फरमाए। आप खुद बड़े कीमती हैं, खुदा आपको सलामत रखे। अली वाला होता ही बड़ा कीमती है। छठे बादशाह, तहज़ीबुल इस्लाम किताब का नाम है, अल्लामा बाकर मलसी की। छठे बादशाह फरमाते हैं ज़मीन व आसमान की कीमत थोड़ी है, हमारे एक शिया की कीमत ज़्यादा है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी अपनी बड़ी कीमत है, खुदा आपको सलामत रखे। तो मेरे मौला पहुँचे। अब वहाँ से मौला अली आयतें लेकर सदके जावा, बड़ा बड़ा सोना माहौल बन गया। आगे चले गए। हज़रत अबू बकर वापस आए और वापस आके जो जुमला कहा, मेहरबानी हल्की सी आवाज़ सोने मिंबर तक आनी चाहिए। हज़रत अबू बकर आके पाक पैगंबर की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं जो गया था तो आपने मुझे बुला लिया, क्या मेरे बारे में कुछ नाजिल हुआ है? ज़हरा का बाबा मुस्कुरा कहता, नहीं अबू बकर तुम्हारे बारे में नाजिल नहीं हुआ, हमारे बारे में नाजिल हुआ है। सदके जावा, बिस्मिल्लाह बाबा जी, मौला आपको सलामत रखे। भाई आप खामोश हैं भाई जान, आप ही बोलिए, अल्लाह आपको शरीर सलामत रखे। जी मियाँ साहब, खुदा आपको सलामत रखे। हमारे बारे में नाजिल हुआ। मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे मौला अली पहुंचे और सेंटर ऑफ द काबा खड़े होके मेरे बादशाह का, खबरदार, आज के बाद हर किस्म के जानी, शराबी, फासिक, फाजर, नजस, पलीत, मुशरिक, काफिर का दाखिला काबे में मना है। ये वारिस काबा का हुक्म है। पीर एहसन शाह, पीर मुसव्वर शाह से लेके आखिरी हलाली तक मैं वो बंदा देखता हूँ जिसकी नबज चल रही थी, कसीदा गाजी के पाक बाबा का था और वो जुमला खा गया। बाबा जी मेरे मुर्शिद अली ने, भाई मैंने कभी नहीं कहा कि सारा पंडाल खड़ा हो जाए तो हकदार नहीं होता, कल तक बोलते रहे तो खुदा के समय से बात नहीं, जिसके दिल में अली है वो बैठे बैठे वाह कर दे, हकदार हो गया। लेकिन आवाज भाइयों, आखिरी भाइयों, आवाज मिंबर तक आनी चाहिए। तो पता चला सूरह तौबा को पीर मुसव्वर शाह संसारी अली शाह, सूरह ज़ैगम शाह, सूरह तौबा की तिलावत काबे के सेंटर में मेरे मुर्शिद अली ने की थी। आज पता चला इसीलिए सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह नहीं, क्योंकि जो पढ़ रहा था वही तो वजूद बिस्मिल्लाह था। सदके जावा, सदके जावा, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। एक मरतबा गदीर की शबीह बने जी, सारे भाई मिलके सारे जियो। अल्लाह तेरी जिंदगी दराज फरमाए, लंबी आवाज में मौला अली कहने वाले, मालिक आपको सलामत रखे। तो मेरे मोहतरम सदके जावा, मेरे मोहतरम सामीन, ये बात ज़हन में रहे बार बार कि शियों को कुरान, ये ज़हन में रहे। तो ये थी सूरह तौबा में बिस्मिल्लाह ना होने की इल्लत, रीज़न, सबब। हुण इजाज़त दो, पढ़िए मजलिस, तैयार हो सारे? जहन में क्या होना चाहिए कि शियों को कुरान, ये ज़हन में रहे। बिस्मिल्लाह कुरान में नहीं है, बरकत के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आपने ऐसा तर्जमा समझ के बोलना कि लोगों को समझ आए कि शिया कैसा समझते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू,
करो तर्जमा जी। ए भाजी आवाज आ जी। ए अच्छा, जब स्कूल में बच्चा जाता है तो उसका नाम बोला जाता है, उसे हम हाज़री बोलते हैं ना, हाज़री। अगों की अकीदा यस सर, लब्बैक, हाज़र जनाब। आजकल क्या अकीदा है? प्रेजेंट कहते हैं ना। इसी तरह अल्लाह हमें कह रहा है, ए ईमान वालो, एक बारी सारे हलाली ऊंची आंखों जी, ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। परवरदिगार शाह जी, ये तुझसे डरना वाजिब है? फरमाया हाँ, जो मुझसे ना डरे कमीना है, लानती है, जहन्नमी है। मतलब तीनों को तीनों है, कमीना भी है, लानती भी है, जहन्नमी भी है। जो मुझसे नहीं डरता वो कमीना भी है, लानती भी है, तो परवरदिगार इसका मतलब है कि तुझसे डरना वाजिब है। हाँ, जो ना डरे दोज़खी है। हाँ परवरदिगार, तू तो सामने आता ही नहीं और कुरान कह रहा है डरना वाजिब है। तुझसे डरने की अलामत क्या है? अम्मा शीयत ऊंची बोली, फरमाया सौखी अलामत कौन सी? फरमाया वकूनो मा स्वादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। हाय हाय, सदके जाओ बाबा जी, मौला भाई तेरी जवानी सलामत रखे, अल्लाह सईदों की सफेदा कबूल फरमाए जी। सरकार बहुत शुक्रिया, मालिक आपको सलामत रखे। अलामत क्या है? सच्चों के, यानी मुझसे वही डरता है जो सच्चों के। सदके जावा, ए ईमान वालों, सारे मातमी बैठे हैं और कुरान पे बोल रहे हैं। मातमी होता ही वो है जो कुरान की तेज में बोलता है, क्योंकि मातमी है नोके सिना के कारी का। मातमी है नोके सिना के, इसलिए कुरान पे बोलने वाला होता ही शिया है। तवज्जो, सर उठाइए। अच्छा क्या कहा जी? ए ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के। एक मर्तबा हर हलाली अपने नौकर को पुत्र समझ के ऊंची आवाज से बताए कि अल्लाह किनको कह रहा है सच्चों के साथ हो जाओ? हाय सदके जाओ, ईमान वालों। इसका मतलब है कि ईमान वाले और हैं। बाबा जी पीरा शाह जी, बाबा मुसव्वर शाह जी, मैं पूछता हूं आपका नौकर बन के कि परवरदिगार, ईमान, इधर देखा जी, देखा जी, ईमान वालों ने होना है सच्चों के साथ। आविष्कार की आखी इत्तकुल्लाह, मैंने डरो। ईमान वालों ने सच्चों के साथ होना है ना, सेंटर में क्यों कह रहा कि मुझसे डरो? पंज बोलो तो मैं राजी हूं। अल्लाह की आवाज आई, हिज़यान ना बाकी लोगों को समझा रहा हूं, ईमान वाले सच्चों के साथ होने वाले हैं, मुझसे डरो। इक्को जे ना कहो। हाय हाय, सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। उच्चा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, सही दादा। बाबा जी ईमान वाले और हैं और जिनके साथ होना है वो। अब आइए जरा, आपका पुत्र आपको बताया कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तहम्मुल के साथ सुनना है आपने। आइए, मैं आपको बताना कि नवे निसाब दा रौला बने हैं, सारा पता ना। लो सिर चुको, सिर चुको, जो बनाया ने भी ना भी फसना है। सिर चुको, साबित करता हूं आपको। ए ईमान वालों, जी सच्चों के साथ हो जाओ। तय हुई बात। मुझे ये बताइए कि जब ये आयत नाजिल हो रही थी, ए ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, तो क्या सामने टिब्बा हमशा था? सिदड़ी था? सदके जावा, सामने कौन थे? उच्ची आंखों यार, सामने कौन थे? ओए उच्ची बोलिया करो, लोग कहते ने सहाबा दे मुनकर ने। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अली वलीउल्लाह कसम, जिस जानवर ने शहीदों से वफा की, हम उसके सुम, उसके खुर चूमना सवाब समझते हैं। अगर किसी बंदे ने भी वफा की होती, आज के शहीद भी उसे सलाम करते, आज के शिया भी उसे सलाम करते। आलम दीन तशरीफ ला रहे हैं, मेरा जी चाहता है वो जल्दी से आके बैठे, फिर मैं अगला फिक्रा कहूँ और आपके कलेजे में हाथ डाल के दुआ लूँ। कहते शिया काफिर है, शिया काफिर है, शिया काफिर है। मौलवी साहब ब्रेक पे पाँव रखिए, वजह क्या है भाई? तवज्जो। कहते शिफा जी मैंने कहते शिया शादी इसलिए काफिर है, ये सहाबा किराम का बुग़्ज़ रखते हैं, ये सहाबा किराम को बुरा भला कहते हैं। आ मौलवी साहब ऐसी मिसाल दूं कि पुत्र बच्चे भी मेरे साथ शामिल हो जाएं। अब बेटा पुत्र, एक लफ्ज है 100, एक लफ्ज है 1000। दसो वड्डा केड़ा है? 1000। एक लफ्ज 100 है, एक 1000 है। और शियों का सबसे छोटा नौकर, सैयदों का सबसे छोटा मुलाजिम आपके सामने, मजहब जाफरी का, मजहब सैयदों का आपको फैसला सुना रहा है। एक बार 100 कहूंगा, एक बार 1000 कहूंगा। जिसका अकीदा मिले बुलंद आवाज से बोले। मौलवी कहते शिया सहाबा को बुरा कहते हैं। आ सुन, मातम करने वालों का अकीदा क्या है? मजहब जाफरी का अकीदा यह है, जो सहाबी को बुरा कहे उस पे 100 बार लानत, जो बुरे को सहाबी कहे उस पे 1000 बार।
मैं सदके जावा, मौला आपके हाथों को सलामत रखे। भाई ऐसे नहीं, बाजमात भाई बाजमात, ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे। तो जी सदके जावा। तो मेरे मोहतरम सामीन, क्या 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 कह रहे थे कि जब आयत उतरी तो सामने कौन था? एक ऐसा लफ्ज़ कहूँ जो मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं कहा, और बाकी तो हमारी केसें होती है ना, उलमा से उनके सजदों से सुन के हमने जुमले याद किए होते हैं। एक वो आखिर ना कभी नहीं आख्या, सारे बोलोगे पक्की गल है। 10-15 मैं जब जाकरी मैंने स्टार्ट की थी ना, तो ये सदका है पीर एहसन शाह की दुआ का। पीर साहब ने मुझे अपने मामबर में पढ़ाया, दुआएं दी, अपने कदम दिए चूमने के लिए, और अल्लाह ने मुझे जाकिर बनाया। गखड़ के हमारे पीर एहसन शाह जी बैठे हुए हैं, इन्होंने ही मुझे जाकिर बनाया है पढ़ा पढ़ा कर। ये शुरू से जानते हैं, तब से लेके आज तक मैंने ये फिक्रा नहीं कहा जो अब कहने लगा हूँ। सारे बोलोगे एवं शिया रौला पाया भाजी, पर्दे में इनका कोई इमाम है, सानू वहाओ असी मन जाने। सारे बोला जी। मैंने कहा मौलवी तू झूठा, तेरा प्यो दादा झूठा, वो तुझे अली मोहम्मद ने पकड़ के दिखाया था, माने हो? हाय हाय सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। ऊंचा नारा हैदरी, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। तो जी बिस्मिल्लाह कहा। तो मेरे मोहतरम मजमे ने फरमाया, सदके जावा मियाँ साहब, मेरे मोहतरम मजमे ने फरमाया कि जब आयत उतर रही थी, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के, तो तब सामने कौन थे? आज मैंने कहा ईमान वाले, तो जी किसने कहा? सारे आपने। एक बार फिर रखो, ईमान वालो, हाँ सदके के डर सोने पे लग दो, सारे मिल क्या कोई ईमान वालो। इसका मतलब है अब नया निसाब पढ़े, नया भाजी वेखा जी मेरे लो मोमिन आता, फिर आप उधर देखते हैं, मज़ा नहीं आता। आपके नबी का फरमान है जब कुरान पढ़ा जाए तो फिर गौर करना वाजिब है, यानी बेगौरी करना हराम है। इसलिए मेहरबानी मेरे तो देखिए, नया निसाब, ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, ईमान वालों सच्चों के साथ। जब आयत उतर रही थी तो सामने थे सहाबा। इसका मतलब है निसाब के, शियों के मुताबिक नहीं, निसाब के मुताबिक अल्लाह कह रहा था ए ईमान वालों, यानी ए अबू बकर जी, क्योंकि बूढ़ों में वो पहले ईमान लाया है ना, और बहन की तिलावत से मुतासर होकर हज़रत उमर ने कलमा पढ़ा, तो अल्लाह कुरान में कह रहा था ए अबू बकर जी, ए उमर जी, ए उस्मान जी, ए सलमान जी, ए अबूज़र जी, ए मिकदाद जी, ए अम्मार जी, ए तलहा जी, ए जुबैर जी, ए अबू बकर से लेके अबू हुरैरा तक मोहम्मद के सहाबियों जी, फरमाया अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मौला दी कसम महल हो गई थे, सदके जावा जी, अल्लाह आपके हाथों को सलाम, बाबा जी मेहरबानी, और तेरे हाथ में मौला सलामत रखे जी। ऊंचा नारा हैदरी। उलमा बैठे हुए हैं, उनके सर पे कुरान रख के बोल लीजिए इतने महल हो गई है, सदके जावा। खुदा की कसम बहुत मुश्किल फैसला हो गया, लोग डरते हैं ऐसे फैसलों से, क्योंकि ऐसे फैसले करने से फिर पर्चे का खतरा होता है। सर उठाइए, मुझे पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, सर उठाइए। ए सहाबा किराम, यानी ए फर्स्ट ऑफ ऑल ए अव्वलीन ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ होना है, सच्चियां दे हथी नहीं पैना। सदके जावा। अब अगला सवाल, बिस्मिल्लाह कर बाबा जी, पीर मुसव्वर शाह जी, बाबा हसन शाह जी। बाबा जी मेरा ख्याल है मजलिस वो होती है जिसमें सवाल जवाब हो, ताकि बच्चों का फ़ायदा हो। ये जितने बड़े आते हैं ना, जो बड़े बैठे हैं, ये आते हैं अपनी इबादत के लिए। मजलिसें होती हैं छोटे बच्चों की दरसगाह के लिए, इसलिए जो छोटे बच्चे हैं, ये जो मुझसे छोटे हैं, मैं उनका खतीब हूँ। बड़ों से, अपने पीरों से मैंने सिर्फ दुआ लेनी है। अब अगला सवाल क्या पाजी, ये सच्चे कौन है? तो सवाल है ना। तो मैं आपके सामने कहूँ जी, सईदों का फलां दादा सच्चा था, सईदों की फलां दादी सच्ची थी, मैं चला जाऊँगा, बाद में लोग कहेंगे सईदा का नौकर जो आया तो उन्हें तो अपने पीरा का ना ही लेना है। तो क्यों ना ऐसा करें कि फिर कुरान से पूछे, कुरान तू बता वो सच्चे कौन है? क्योंकि कुरान ये नहीं कहता कि सच्चे के साथ हो जाओ। सदके बाबा जी सादिक कौन? एक सच्चा, सादिकान है। सादिकीना 2 से ऊपर, वो 5 हो, 12 हो, 14, वो जितने भी होंगे वो आ जाएंगे, है ना, हैं 2 से ऊपर सादिकीन। मैं जनाब के सामने सैयदों का नौकर होने की हैसियत से सवाल पेश करूंगा तो आवाज जरा ऊंची कटा जाए। एक सच्चा ढूंढते हैं, बाकी खुद खुद मिल जाएंगे। आओ फिर रल के दसो वो कौन सा ऐसा पाक सच्चा सैयद है जिससे हलाली हरामी दोनों कहते थे
तू सादिक भी है। बाबा जी सदके जावा, अल्लाह आपके हाथों को बिस्मिल्लाह करा, मौला आपको सलामत रखे। तू सादिक भी है और तू अरे छोटे पुत्र है जो मासूम बच्चे बैठे हैं, बेटा बेटा बताइए सादिक का माना क्या है? सदके जावा क्या माना बाबा जी? ते बाबा जी अमीन का माना क्या है? अमानतदार। ये वड्डिया वड्डिया आख्या अमानतदार तो बच्चे चुप ने। आओ जी बच्चिओ, मैं चूंकि जाकर तुहाडा मैं पुत्र, आओ मैं इंज करके वहावां कि कबर तक ना भुले। बेटा इनू आंदे ने झोले, की आंदे ने पुत्र? आ वेखो पुत्र, अमानत अमानत अमानत। लै पुत्र हुण वेख्या जी मैं तुहानू करके वहाया ना, हुण वेख्या जी हलाली किवें बोलदे ने। मक्का के बदमाश डाकू गुंडे डकैत राहजन मुतमईन होकर अपनी अमानतें जिसकी गोद में रखें उसे मोहम्मद कहते हैं, और अल्लाह मोहम्मद जैसी अमानत जिसकी गोद में रखे उसे अबू तालिब कहते हैं। सदके जावा बाबा जी बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी मौला आपको सलामत, खुदा साया सलामत की शादी आपका। इधर से भी आवाज आए जी, ऊंचा नारा हैदरी। बिस्मिल्लाह करा, बादशाह आपके हाथों को सलामत रखे। इसका जी बिस्मिल्लाह। बाबा जी अगर मैं दांत ज्यादा लूंगा तो फिर टाइम ज्यादा जाया होगा और पीछे पड़ने वाले ज्यादा है, इसलिए आपकी दांत काट रहा हूं। मिलके बताइए वो कौन सा पाक सच्चा है जिसे अपना बेगाना भी कत्तू सच्चा है? तो मेरा ख्याल है सारा मोहतरम मजमा यही कहेगा वो एक ही जात है, वो हुसैन का नाना है। आपने कहा बेशक, फिर बेशक आखो वो ज़हरा का बाबा है। ऐसे फिक्र दी ऊंची आखना है, और वो शियों के मौला अली का मौला है। अल्लाह आपको बाबा जी आलमदीन सैयद बैठे हैं, वो कहते हैं पुत्र बिल्कुल ठीक कहा तुमने। वो पाक सदके जावा जी मेहरबानी, वो पाक मुस्तफ़ा है जो सबसे बड़ा सच्चा है। पाजी शियों को कुरान नहीं आता। अगर अल्लाह कहता बाबा जी वकूनु मअस-सादिक, सच्चे के साथ हो जाओ, रोड़ा मुका क्या? सब उठो, पाक मोहम्मद का दामन थामो, हुक्म कुरान पूरा। लेकिन कुरान कहता है वकूनु मअस-सादिकीन, सच्चों के साथ। हल्की आवाज में सारे बोलिएगा, इसका मतलब है निगाहे कुरानी में कुछ सादिक हैं जो सदाकत में मोहम्मद जैसे हैं। सदके जावा मौला आपको बाबा जी सलामत रखे। निगाहे कुरानी में कुछ ऐसे सादिक हैं शादी जो सदाकत में मुस्तफ़ा जैसे हैं। मैंने यहां से बात को टर्न किया था कि अगर मैं नाम लेके जाऊं कि सईदों का फलां दादा, सईदों का फलां नाना, तो लोग कहेंगे उन्होंने नौकर गल कर गया। इसलिए आइए कुरान से पूछते हैं, और पूछना पता कैसे है? आपको पता है कि कई भाइयों का मजलिस में आने से निकाह टूट जाता है, इसीलिए हमने लाइव का इंतजाम किया है कि उन्होंने बच्चे रोल ना जान। बाबा जी ठीक है ना? शाह जी ठीक है ना? बाबा जी बिस्मिल्लाह। बाबा जी दुआ फरमाएगा, इसलिए लाइव का इंतजाम है को घर बह के आराम नाल वेख लेना बच्चे रोलन। यार मजलिस तो सैन आपको पता है जोड़ने के लिए, तलाकों के लिए तो ना होती भाई। तो यहाँ आने से तो काम खराब हो जाता है। हाँ एक तरीका ऐसा है पाजी, मेरे देखा जी एक भाई आता है, आप देखते हैं इधर देखो जी। एक तरीका ऐसा है कि निकाह टूटने के शिकार होने वाले लोग भी वो बात सुनते हैं, केड़ी? जब मसीत में ऐलान होता है ना, हजरात इंज की गल हो गई है, वो इंज कन चुकते हैं, वही सोच पुत्र चुप कर, क्यों है? इसका मतलब है मुझे फिर चाहिए कि मैं भी मजलिस ना पढ़ूं, ऐलान कर दूं ताकि निकाह बच जाए, पैगाम हो जाए। अगर कुरान कहता सादिक के साथ हो जाओ तो वो मोहम्मद मुस्तफ़ा है। कुरान कहता है सादिकीन, जिन्हों ऐलान दी समझ ना आए वो मेरे वल्लों देख के समझ आ जाएगी। बाबा जी क्या आइए ढूंढते हैं वो कौन से सादिक हैं बाबा जी कुरान में शाह जी जो मोहम्मद जैसे हैं। हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, जो कायनात में सबसे बड़ा सच्चा था, एक दिन उसे कुछ सच्चों की जरूरत पड़ गई। सदके जावा मेरे खमोश दोस्तों, अभी मेरे साथ बोलिए, अल्लाह आपके हाथों को सलामत कर। जवान भाई हैं और चुप बैठे हैं जी, मिलके उच्चा नारा हैदरी। भाईजान बिस्मिल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। शाह जी जो बिस्मिल्लाह करा, जो कायनात में सबसे बड़ा सच्चा था, शाह जी एक दिन उसे कुछ सच्चों की, और बाबा जी उस सबसे बड़े सच्चे ने एक सच्चा यहां रखा। केड़ा शिया जरा चुप है यार तक, और बाबा जी एक सच्चा यहां। तुम सारा लुत्फ लिया इस गल का। अब मैं दावत दूंगा उन भाइयों को जो बारीक जुमले समझते हैं, अदबी जुमले समझते हैं। एक सैयद यहाँ था सच्चा, और एक सच्चा
हूँ जिन्होंने समझ आया वो बोले, बाकी नहीं छुट्टी। यानी जहाँ से इमामत उग रही थी वो ज़मीन पे चले, जहाँ से इमामत बढ़ रही थी उसे लेके बढ़े। सर के नाम बाबा जी मेहरबानी। और बाबा जी अगला फिक्र है, मुझे उम्मीद नहीं है कि एक भाई भी ज़ाया करे, चूँकि ज़ाया करने वाले यहाँ आते ही नहीं हैं। यहाँ पे हलाली मवाली पाकीज़ा खून आता है। मेहरबानी कोई दाद पर्चे तो बगैर भी दे दिया करो। ओ जेडे भरा दूर बैठे ओ पिछे, ओ बड़ी पिछे, हाँ मैं वेख लेना जी, ठीक है जी। मेहरबानी 50 दिन होने वाले भरा भी बैठे हैं दूर सारी, उन्होंने आवाज़ भी मेंबर तक कोशिश करो जी आए। ए सबसे बड़े ने शाह जी जाहिरन सबसे छोटे को सैयद अपने आगे रख के बताया कि सुनो सच्चाई का उम्र से ताल्लुक नहीं होता। सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत, कोई छोटा हो या बड़ा हो, ऊंचा नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, मैं सदके जावा। बाबा जी जरा हर हलाली मिलके मुझे बताइए, आपका पुत्र, आपका नौकर, सईदों का सबसे छोटा मुलाजिम अपना दायां हाथ एक चीज पे रखने लगा है, आपने ऊंची आवाज से, ऊंची नहीं ऊंची आवाज से बताना है कि एक केड़ी शायद है। आवाज थोड़ी आई है भाजी। लो भाजी अब मैं हाथ के बगैर भी कहूंगा ना तो आप समझ जाएंगे, सारों को पता लगा ना कुर्सी है। हुन सुनो, फकुल्त आलू नत उ अबना अना व अबनाकुम। अबना पहले था, मोहम्मद ने बेटे यहाँ रखे, निसाब बाद में था, सैयदा यहाँ थी, अनफुसना मुस्तफ़ा जैसा सबसे पीछे था, अली सबसे पीछे था। यानी मुस्तफ़ा बता रहे थे आयत को उतरते देखो, पंजतन को चलते देखो, आ वेलो मेरा सजा थे ते जिदी अम्मा शिया ओ जरूर बोले, बाकी नहीं छुट्टी। और मोहम्मद मुस्तफ़ा कुरान के मुताबिक पांव उठा के तुझे बता रहे थे, जो मोहम्मद कदम अपनी मर्जी से नहीं उठाता वो दीन को तेरी मर्जी पे छोड़ देगा। सदके जावा बिस्मिल्लाह सैयद आदा मौला बाबा जी आपके हाथों को सलामत रखे। गदीरी नारा हैदरी। बाबा जी बिस्मिल्लाह का नाम। अब मुझे जरा मिलके बताइएगा, को 5 मिनट और पढ़ लीजिए, 15 मिनट और। थक तो नहीं गए बाबा जी, थक तो नहीं गए? और मेरे पीछे बंदे 3-4 बैठे ने पढ़ने वाले, मैं उन्होंने मुतमम करना। उन्होंने पता लगे कि मौलवी छड्डन लगा, वो सुनते थे ना भी मेरा ख्याल है नहीं छट। भाई बात यह है कि मुझे जो नाज़िम मेंबर साहब है ना बाबा जी शराई साहब, उन्होंने भी और बानी ने भी कहा है कि थोड़ा जा पढ़ी आज, वरना आपको पता है आज का दिन ऐसा है कि हर जाकिर के पास तकरीबन 3 से 4 मिलते हैं। मैं इसके बाद लाहौर हूँ, फिर कोट अब्दुल मालिक गार्डन टाउन में हूँ, और रात को 11 बजे हसन सादक नोहा खान के घर फैसलाबाद में मैंने तबूत की बरामदगी करवानी है। आपको पता है मुझ जैसा छोटा जाकर भी आज के दिन बिजी होता है, तो बाकी जो बड़े जाकर है वो तो मुझसे ज़्यादा बिजी होंगे ना। हाँ, इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, आप सर उठाइए मैं आपको सलाम करूँ। अच्छा ज़रा मिल के बताइएगा कि बाबा जी वो कौन सी जगह थी जहां सच्चे को सच्चों की जरूरत पड़ी? सर के नाम बाबा जी मुबाला क्या मेरे सर के नाम क्या मेरे मोहतरम सामीन, पाजी थोड़ा आवाज़ आ जाए, क्या मेरे मोहतरम सामीन को पता है कि जिसे आप मैदान मुबाहला कहते हैं उसका कुरानी नाम क्या है? हाँ सदके जामा, अल्लाह आपको सामने कहाँ लिखा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फकुल तालू नदू बनाना व बनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजल लानतुल अल काज़िबीन। और अगली आयत में फिक्रा है इन्ना हाज़ा लहुवल कससुल हक़। का मेरे हबीब जिसे ये गुजरात वाले मैदान मुबाहला कहते हैं ना, हमने इसका कुरानी नाम मैदान हक रखा है। उच्ची बोलो जी मैदान, भाजी आवाज़ थोड़ी आई है, मैदान ए कुरान जेड़ा सानू फिर पीछे रह गए हो, कुरान शैयां नू ए कुरान तू बता। बाबा जी ये साबित पकाना कि क्यों नहीं आਉਂਦਾ ए सदके जावा ए बाबा जी तां ही पढ़ना ना पे ए कुरान तू बता सही दादा ए कुरान तू बता तेरे नजदीक हक क्या क्या है। लो जी अब ऐसी खामोशी कि आपके पाक सांसों की आवाज़ मिंबर तक आए, ऐसी खामोशी सन्नाटा हो ताकि कुरान पढ़ने का लुत्फ आए, लोगों को समझ आए कि शिया कैसा पढ़ते हैं। सूरह यूनुस 10वां सूरा, हक क्या क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक। का मेरे हबीब इनको बता सबसे पहला हक मैं अल्लाह हूँ। लो भाई अली हक का खाना लियो, एक बार उच्चा आखो जी अल्लाह, भाजी अद्धी आवाज़ आई है अल्लाह। नंबर 2 सूरह आल इमरान 3रा सूरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नज़्ज़ला अलैकल किताब बिल हक। फरमाया मेरे हबीब जिसे ये मुसलमान कुरान कहते हैं ना, हमने उसका नाम भी किताब हक रखा है। अल्लाह यार बोलो अल्लाह।
कुरान। तीसरा सूरह सफ, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक, का मेरे हबीब जिसे ये लोग इस्लाम कहते हैं, हमने इसका नाम भी दीन हक रखा है। अल्लाह, कुरान, दीन। सूरह नबा, सूरह नंबर 90, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ज़ालिकल यौमुल हक, का मेरे हबीब जिसे ये गुजरात वाले कहते हैं ना क़यामत का दिन, क़यामत का दिन, क़यामत का दिन, मियाँ साहब हमने उसका नाम भी यौम हक रखा है। अल्लाह, कुरान, दीन, क़यामत। हुण 4 बंदे बोल तो मैं राजी हाँ। शाह जी, मुसव्वर शाह जी, ऐसा शाह जी, कुरान दी कसम, अगर कुरान यहाँ चुप हो जाता हम भी कहते हक 4। हाय हाय, सदके जावा, किथे रह गए हो? अगर यहाँ कुरान, सैयदजादा आलमगीर शाह जी, अगर कुरान यहाँ खामोश हो जाता हम भी कहते हक 4। मैं क्या करूं? कुरान आगे बढ़ता है और आगे बढ़ के 5वां ऐसा हक बयान करता है, खुदा की कसम जिसकी अम्मा शिया हो नहीं सकता चुप हो जाए। फिर कुरान बोला सूरह आल इमरान में, तो मैं बशाहिदु अन्नर रसूल हक़्क़ुन, मेरे हबीब ये हरामी मुनाफिक अंदर से जानते हैं बतूल का बाबा कल भी हक था। सदके जावा, मौला आपको सलामत रखे। सारे भाई, सारे सारे हैदरी और हुसैन का नाना आज भी। लो भाजी एक बार सारे 5 नहीं रल के बोलो, हक कितने हो गए? मुझे 5 की कसम 5 ही हैं। हक कितने हो गए? लो जी एक बार रल के कुरान पढ़ो। अल्लाह, कुरान, दीन, क़यामत, मेरा मुस्तफ़ा। हुण वेखा शिया किवें पढ़ते हैं। अब 5 हक सुनने के बाद आपका हक बनता है, 5 हक सुनने के शाह जी बाद आपका हक बनता है कि आप मेरा गिरेबान पकड़ के मुझसे पूछें, सईदा दिया नौकरा कुरान सोना पढ़े, तरतीब पुट्ठी क्यों रखी? यानी शुरू किया यहां से और खत्म कहाँ किया? एक ही। या तो यहां से शुरू कर यहां तक का, या यहां से शुरू कर यहां तक का, एक ही करना है। शुरू इथों करना है तो खत्म। अल्लाह हक, कुरान हक, दीन हक, क़यामत हक और मुस्तफ़ा हक। आई मातमी दा हथ आ तुम दसा असी इंज कुरान समझने समझाने हो। पाक ज़हरा के बाबा को मैंने इसलिए शाजी वखरा रखा क्योंकि मुस्तफ़ा के हक होने में और बाकी के हक होने में ये फ़र्क है। ज़हरा का बाबा ऐसा हक है जिसने मनवाया कि ये 4 हक है। हाय हाय बाबा जी बिस्मिल्लाह करा, शाबाश। यही बात है ना भाई, कुरान पे बोलते हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे। कुरान बाजमात हैदरी। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। और छोटे पुत्र हैं बेटा, मेरे तो देखे बेटा क्या मतलब, यानी अल्लाह हक है मनवाया मुस्तफ़ा ने, कुरान हक है मनवाया मुस्तफ़ा ने, बाबा जी दीन हक है मनवाया मुस्तफ़ा ने, क़यामत हक है मनवाई मुस्तफ़ा ने। हस्बी नस्बी सदात से लेकर आखिरी हलाली तक जो कहते हैं हमने 74,000 मरतबा मुबाहला सुना। अगर सईदों के इस नौकर जैसा पहले सुना हो आपको मुबाहले कसम ना बोलिए। अगर एंगल हक हो और नया हो फिर आपकी सोनी आवाज मिंबर तक आए का मेरे हबीब मुबाहला क्या है, मुबाहला क्या है, मुबाहला क्या है। का मेरे हबीब तूने मनवाया था ना कि ये 4 हक है। जी मालिक फरमाया अब ऐसा कर, घर से ऐसे 4 ला जो ये मनवाए कि मोहम्मद हक है। मैं सदके जावा, मौला आपको सलामत कर। भाई थोड़ा सा पानी बाबा जी, बाबा जी राजी हो? मौला आपको सलामत कर लो जी। बाबा जी जागम शाह जी अब टाइम काफ़ी हो गया जी, हूँ राजी हो अपने पुत्र थे जी। अल्लाह आपको सलामत के जो ये मनवाए कि ज़हरा का बाबा। मेरे मोहतरम सामीन आखिरी फिक्र आपको सलाम। आप मेहरबानी जनाब, आपको पता है कि मुबाहला का लफ्जी माना क्या है? को नहीं मैं दसना, इधर देखिए। जब नहीं मुनादरा नहीं, मुनादरा और चीज़ है, वो और चीज़ है बाबा जी, सॉरी वो और चीज़ है। बाहला यू बाहल वो और चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। चूँकि इसकी वजह से और उसकी वजह से पूरी दुनिया सुन रही होती है इसलिए गलत बात में तईद करना भी फिर हक के मुनाफी हो जाएगा है। इसलिए मैंने सॉरी कहा बाबा जी से। आप सब ठीक, मैं आपको बताता हूँ। जब आपका बच्चा मदरसे जाता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसकी किताब हाथ में दी जाती है उसे कहते हैं अबवाब सर्फ, जिसमें सीगा साजी होती है, गर्दानें होती हैं, जिसमें पता चलता है कि कुरान किस ज़माने की बाबा जी बात कर रहा है। ये जो आप गर्दानों को नाम जानते हैं, इस तरह गर्दानें चलती हैं, इसे कहते हैं इल्मे सर्फ। इस इल्मे सर्फ में पहले बाब होते हैं 6 सुलासी मुजर्रद के, और फिर उसके बाद आता है सुलासी मज़ीद फी। उसमें एक बाब आता है बाब मुफ़ाअला, उसकी गर्दान यूँ चलती है, इधर देखिए, फ़ाअला युफ़ाइलो मुफ़ाअलतन। अब देखिए इज इक्वल टू बाहला युबाहलो मुबाहलतन।
तरफैन से लानत का जारी करना, यानी दो पार्टियां खड़े होकर करेंगी लानत, लानत जाएगी उस पर जो लानत का हकदार होगा। ये है लफ्जी तर्जमा मुबाहले का। ये जो दौर अब जा रहा है, आखिरी फिक्रा, ये जो दौर अब जा रहा है, मुझे बताइए कि ये 2015 है 22 है ना। इसका मतलब है कि फिर मैं खतीब हूँ, मैं सईदों का नौकर हूँ 2022 वाला। मिल के बताइए क्या मुबाहला में खंजर चला था? आवाज़ थोड़ी आई है। तीर, तलवार, नेज़ा, इट वट्टा रोड़ा, वहाँ जाके ज़ैगम शादी करना क्या था? बाबा जी कितने हाथ ना होंगी है, कान ना होंगी, कद ना होंगी है, जुबान से होती है ना। यानी इसका मतलब है जाके वहाँ बात करनी थी ना। लाओ कुरान मेरे सिर पे रखो। इसका मतलब है 2022 के मुताबिक मुबाहले का तर्जुमा है टेबल टॉक। गलत हो मेरा कत्ल माफ। तो जी तुम आखो अगे नहीं सुनना तो मेरा कसूर नहीं है इसमें, जिसमें मेरा कसूर थोड़ी है। फिर सुनिए टेबल टॉक पंजाबी च बह के मुक लो, परिया पंचायत, जेडे बाबे बैठे हो, डेरा डप्पा। आपको पता आजकल कुछ और कौमों ने भी डेरे बना लिए हैं। अल्लाह ने डेरा सिर्फ सईदों को बनाया है। भाई लोग अगर खुद ब खुद बनाए हैं उनकी अपनी मर्जी है। अल्लाह की तरफ से जो डेरेदार हैं वो सैयद हैं। आप जाके तारीख पढ़ें, जो काबा था ना ये सईदों का डेरा था। तो समझ को नहीं आई मेरा ख्याल है। और सईदां दी बैठक नूं काबा आखीदा है यार। मैं की करा नहीं मानते पे जाइए तारीख जाकर पढ़िए। ये जो काबा है ना जिसे आप जिसकी तरफ आप मुंह करके सजदा करते हैं, इसके साथ मोल्टी फॉर्म मास्टर का मोल्टी फॉर्म जिन्होंने गद्दा आंदे हो, वो गद्दा रख के अली का दादा बैठता था ना। होया मेरे धौन वट के कुत्तियां नूं खवा दिया जे। और डेरा सईदों का है, तो काबा सईदों का डेरा था। जिन्होंने समझ हल भी नहीं आई वो फटाफट सुने। डेरे का मतलब ये होता है दो पार्टियां लड़ पड़ी ना आपस में। एक जालिम ने जुल्म किया, वो दोनों पार्टियां सैयद के डेरे पे, बाबा जी मुर्शद पाक इन्हें ज्यादती की थी। वो जो जालिम होता है वो की पांदा है, बाबा जी गलती हो गई है तो तुहानू वास्ता थोड़ी दादी का बचा लो। फिर सैयद क्या कहते हैं, और चलो छो, मैं सैयद गारंटी देता हूं आज के बाद ये तुम्हें तंग नहीं करेगा। अगो फिर वो पार्टी कहती बाबा जी ठीक है मानना भाई, वरना तुहाडा मुंह मारदा पिया, वरना असा इहदा मुंह भन छन्ना सी। बाबा जी जिहदी अम्मा सी वो बोले। फिर जब वो पार्टी चली जाती है ना, फिर मुजरिम उठ के सैयद के पांव चूम के, बाबा जी मेहरबानी आप ना होते तो मैं हलाक हो जाता। सदके जावा मौला आपके हाथों को सलामत रखे। जिन्होंने समझ आई आ चुका जी उच्चा नारा हैदरी। मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, मौला आपको सलामत रखे। तो बाबा जी ये डेरा होता है ना, सदके जामा शादी, ये डेरा अल्लाह ने बनाया सईदों का है जी। अगो लोगों ने अपनी मर्जी हिसाबे करन, मौला आपको सलामत रखे। तो डेरा डप्पा बैठक परिया पंचायत टेबल टॉक, ये आखिरी फिक्रा ये मानी है मुबाहला के। मेरे मोहतरम सामीन करो सवाल, जब मुबाहला का मतलब ही बह के गल करनी है, फिर ईसाइयों ने क्यों कहा कि मोहम्मद मैदान में आ? बाबा जी तय होगी बात। ते लंबी तशरीह करूं तो कम से कम 15 मिनट चाहिए, क्योंकि पढ़ने वाले ज़्यादा है। बगैर आयतें पढ़े डायरेक्ट जवाब देता हूं। अगर डायरेक्ट जुमला आए तो कंजूसी नहीं करोगे, आवाज़ सोनी आएगी। इन्होंने शाहजी मैदान का चैलेंज इसलिए दिया कि ये सुन चुके थे मोहम्मद के साथ कुछ बंदे ऐसे हैं जो मैदान में टिकते नहीं हैं। सदके जावा मौला आपको सलामत रखे। कंजूसी नहीं करनी भाई, दाद सोनी दुआ सोनी आए, उच्ची मिंबर तक आए। ये सुन चुके थे कि कुछ बंदे ऐसे हैं जो मैदान में टिकते नहीं हैं। जैसे मैदान का नाम आएगा वो मैदान देख के भाग जाएंगे, हम नारा लगाएंगे हम जीत गए हम जीत गए हम जीत गए। लेकिन जैसे ही पंजतन ने मैदान में मुबाहला में कदम रखा, जिनकी जूतियों के नीचे से ऐसा नूर निकल रहा था जो सूरज को खैरात तकसीम कर रहा था, इनका बड़ा पादरी आगे बढ़ा और बाकी कहता खबरदार शहीदों से मुनाजरा न करना वरना तबाह हो जाओगे। उन्हें कहा बाबा होया कि? कहता तुहाडी कीती कतरी खूज पै गई। और बाबा हुआ क्या है? कहता वो देखो जो सबसे पीछे है, फरार नहीं हैदरे कर रहा। बाबा जी मैं बिस्मिल्लाह कर रहा, मौला आपको सलामत रखेगा। कहता खबरदार इनसे बहस न करना। मुझे इंजील मरियम और ईसा की कसम, मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूँ, इनका हुक्म जैसे फर्श पे चलता है वैसे अर्श पे चलता है।
बाबा जी 1 मिनट नहीं खड़ी हुई शहीदों की दादी, और ईसाई मान गए, और यहां 3 घंटे हुसैन के मां खड़े हैं। मैं बिस्मिल्लाह करूं। मौला आपको सलामत रखे। मेरा ख्याल है 2 से 3 मिनट मेरा जी चाहता है कि मैं, जिस बादशाह का दिन है ना, तमहीदी तौर पे, क्योंकि मुकम्मल शात वो पढ़ता जो एंड पे पढ़े, उसका हक है, सिर्फ बच्चों के तारुफ के लिए, क्योंकि हमारे जो बाद में जाकिर आते हैं ना, वो 14 साल का कैदी कह के बंद पढ़ते हैं, अब रोते हैं, जनाजा निकलता है, लोग चले जाते हैं। बच्चों को समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, पुत्र मैं गल कर लगा, मैं शिया का तालिब इलम हाँ, पुत्र मैं गल करांगा, वेखा जो रोन लगे ने। मुझे मूसा काज़म की कसम 14 साल नहीं 34 साल कैद रहा। पता नहीं की सुनिया जी, 14 नहीं है भाई नौजवान, सैयदादा 34 है। हाँ 14 वाली, हाय उची कह रहा है 14 साल वाली वो है जिसमें कड़ियां पहनाई तो गई थी। बाबा जी उतारी नहीं, बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी 2 सैयद ऐसे हैं, 2 हस्तियां जो कड़ियों समेत रोज़े माशर उठेंगे। एक तेरा मौला मूसा काज़म है, एक हुसैन की सकीना है। भाई बैठी 2 से 3 मिनट आपने हाय करनी है, मैंने मेंबर छोड़ देना है। इधर देखिए, लंबी कैद किन्नी को वाला हाय कर दो, वजनी जंजीरें, सख्त जहर, और मैं सदके जावा। पता है कितनी सख्त जहर थी? बच्चों ने नहीं सुना, बड़े जानते हैं। हारून रशीद ने रशियन डॉक्टर, रूस के तबीब को ख़त लिखा था कि मुझे सबसे, माफ़ करा जी सैयद, मुझे सबसे ज़्यादा सख्त जहर चाहिए। और जब उसने जहर भेजी, साथ में जाकिर साहब बैठे हैं, साथ में ख़त भेजा था कि मैं वो जहर दे रहा हूँ जो इंसान जानवर के लिए नहीं, पत्थर पिघलाने के काम आती है। सुन लिया जी, तेरे मौला मूसा काज़म को वो जहर मिली थी, सदके जावा जी, बिस्मिल्लाह करा। अल्लाह थोड़ी हाय कबूल फरमाए। लंबी कैद, वजनी जंजीरें, सख्त जहर, तंग कैद खाना। अब देखा अजय मैं 5वीं नहीं पढ़ी, तंग, यही 5 लफ्ज़ करने, तंग कैद खाना। करो सवाल, जैगा मुझ तो भाई तू शहीदों का सबसे छोटा नौकर है, तालिब इलम है। बाबा जी माफ़ करा जी, 10 किड्डा तंग सी। 1 महीना हुआ है मैं ज़ियारात से वापस आया हूँ, अल्लाह आपको भी ले जाए। जे कदी हाय करो ना तो पाक बीबी तुहाड़े ते जरूर राजी जाएगी। 72 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है। की सुनिया जी, 72 सीढ़ियाँ नीचे उतरना पड़ता है ज़मीन से इमाम मूसा काज़म के कैद खाने की तरफ। अगों सुन लो, मते समझ दो वो कोई जेल का बड़ा कमरा सी नहीं, मतमूरा अरबी में कहते हैं जो तंदूर जितना गड़ा होता है। अगली गल माफ़ करा जाए, इसके अंदर इस हरामजादे ने लोहे की सलाखें लगवाई थी जिनके मुंह अंदर की तरफ थे, और 14 साल तेरा मौला इस हालत में था। कौन नहीं जानता कि जब जहर मिलता है तो बंदे का दिल करता है मैं तड़पूं भी और पानी भी पीऊं। पानी पास नहीं था, तड़पने के लिए जगह इतनी कम थी, ऊंची मातम करके हाय कराए दे। जब जहर मिला तो मौला तड़प के यूं होते थे तो कुछ गोश्त इन सीखों पे आता था। मैं बिस्मिल्लाह करा शादी, और मौला यूं होते थे सदके जावा, और कुछ गोश्त इन सीखों पे आता था। इस तरह का वो जिंदान था, खुदा की अज़मत कसम, जहाँ पे मेरे मौला को जहर मिला। और रिवायत इतनी सख्त है कि अगर मैं यहाँ पढ़ के चला जाऊँ तो आप में से कई बंदे मुझे फ़ोन करके कहेंगे मुझ तो भाई अगों ये रवायत ना पढ़ी, 5 तन की कसम एडी सख्त है। और जितने मेरे जाकिर बैठे हैं ये सब मुझसे बड़े हैं और बेहतर हैं। और पाकिस्तान में जो आप 55-60 जाकिर, जो इश्तिहार वाले जाकिर जिन्हें आप नामर कहते हैं, किसी के सर पे कुरान रख के पूछो आप, इतने सख्त मसाइब हैं मेरे मौला काजिम के। अगर हम सारे शरी पढ़ें, 2 में से एक काम हो, या आप मर जाएं या आप उठ के हमें मार दें। एक छोटा मसायब है, 19 पुत्रां दा प्यो बेवारस है। मैं बिस्मिल्लाह करा शाहजी, बिस्मिल्लाह करा। बाबा जी 17 बेटियां और जनाजे पे रोने वाली एक भी नहीं है।
मेरा दिल सी 1 मिनट रिवाज पढ़ता तो जाता, लेकिन चूंकि अब लाइट ने माहौल ऐसा बना दिया। बाबा जी किस तरह मारा गया है मौला को? सबीका बिनते आशर, जो मेरे करीब, अच्छा आवाज आ गई, सबीका बिनते आशर, ये औरत है, एक इसका शौहर, 2 इसके भाई, यानी कुल 4 लोग। ये कहती है कि मैं दीवारे सदात के साथ बैठती थी। बगदाद में दीवारे सदात है, पता जी केड़ी? नहीं पता तो आपको नहीं पता ना। मौला आपको इसी साल मुसव्वर शाह जी ले जाए। ऐसा शाह दीवारे सदात वो दीवार है जिसकी चुनाई में मूसा काजिम के 11 बेटों का खून है। शाह जी दादा इसकी बुनियादों में 11 शहीदों को चुना जी। बिस्मिल्लाह भाई माफ कीजिएगा, मुझे पता है सदके जामा इमाम हसन की लाज में शाह जी फरमा रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ज़्यादातर इस मजमे में आले रसूल बैठी हैं। ये जो इलाके हैं ना, ये इनमें ज़्यादातर सदात बस्ती है। बाबा जी मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, अगर यहाँ सैयद है इसका मतलब है पर्दे में मेरी मुर्शदादी भी होगी। ज़रा जुमला सख्त, 11 बेटे हैं। कहती है हम यहाँ बैठते, 1 मिनट सुनो तो मैं सलाम करके जा रहा हूँ। कहते ज़रा साह लैके सुना जी, जुमला औखा है। कहती है हम मजदूर हैं 4 लोग, मैं, मेरा शौहर, 2 भाई। कहती हैं जब 25 रजब, ये जो टाइम अभी है 25 रजब आया ना, तो तकरीबन यही टाइम था 3-4 बजे वाला। कहती है हमें मजदूरी नहीं मिली, हम परेशान थे कि आज बच्चे क्या खाएंगे। कहते इतने में बाबा जी माफ़ करा जे सुंदी बिन शाहिक, जिसने तेरे मौला को जहर दी है, अल्लाह इस पर लानत करे, ये ताजियाना घुमाता हुआ आया, हंस रहा था और आके हमें कहता है मजदूरों मजदूरी करनी है। कहती है मेरे शौहर ने कहा कि हाँ हम तो परेशान थे। कितने दिरहम? कहती है मेरे शौहर ने कहा हम 4 लोग हैं, 1 खातून 3 मर्द हैं, हम 10 दिरहम लेंगे। कहता है मैं 20 दूंगा। कहती है टाइम तो थोड़ा सा है, काम क्या करना है? जिन्हें सईद बैठे हो ऐसे लफ्ज़ से अपने पुत्र को माफ़ करा जाए। कहता है काम बड़ा मामूली सा है। बाबा जी माफ कर। कहता है मामूली सा काम है। कहते हैं मामूली काम, कितने पैसे, करना क्या है? कहता है कोई कैदी बेवारस मर गया है। बाबा जी माफ करा जे, मुझे बताइए ये जो रास्ता जा रहा है इसके थोड़ा सा आगे क्या है? क्या है बाबा जी? पुल के पास बैठे ना आप, और आपका मजहब सईदों का मजहब शबी का कायल है ना, काबे की शबी मस्जिद है ना, तो बगदाद के पुल की शबी सईदों ने ये बनाई है ना। लोग पुल करीब है तो ऊंची हाय करे, कहते करना क्या है? कहते हैं उसका मैयत उठा के बस पुल पे फेंकाना है। बाबा जी मेहरबानी मुझे माफ़ कीजिएगा भाई, इतने सदके जामा शाह जी माफ़ कीजिएगा, इतना ही काम है। कहती है हमने एक फट्टा तलब किया, हमने फट्टे पे उस लाश, बाबा जी कुरान की कसम लफ्ज़ सख्त ने, आप कहेंगे कि बड़ी गुस्ताखी और बदतमीज़ी पड़ गया, हालांकि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अदब के अल्फाज इस्तेमाल करूँ। कहती है हमने फट्टा लाया, तख्ता लाया, उसके ऊपर हमने बेवारस सैयद की मैयत को रखा। कहते हैं हमने, आप सुनते हैं ना कि मजदूरों ने जनाजा उठाया था। सबीका कहती है हमने यूं उठाया, बाबा जी सैयद दादा आले रसूल ज्यादा है ना, अपने पुत्र को माफ करा दे। पहलो मैं पुरसा दे के सैयद राजी करना, अगला जुमला फिर रखांगा जी। कहती है जैसे ही हम बाजार में पहुंचे हमें हुक्म मिला कि जनाजा नीचे रखो। हमने समझा कि शायद इसको बेवारस समझ के इसका जनाजा बाजार में रखा है और अभी नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। कहते हैं जैसे ही हमने जनाजा रखा हमें हुक्म हुआ पीछे हटो। हम पीछे हटे, लोग पत्थरों से भरी हुई झोलियां लेके आए और शाह जी तारीख आज तक फैसला नहीं कर सकी कि ज्यादा पत्थर शाम में सज्जाद को लगे हैं या बाजार सदात में। और मूसा का जी बिस्मिल्लाह मरहबा या ज़हरा, पाक बीबी आपकी हाय कबूल फरमाए। बाबा जी अगला फिक्रा सुनोगे, खुदा की कसम जुमला बड़ा सख्त है। अगला फिक्रा यह है, पोला आपके पास है, इसके बाद नहीं पढ़ूंगा क्योंकि आखिरी भाई जो पढ़ेगा उसका हक है। कहती है इस जुमले से साह लेके उच्ची हाय कह दे सैयद दादा, मुझे आपकी पाक जद की कसम है। कहती है फिर हमने पत्थरों से लबरेज मैयत को उठाया। बाबा जी इस तो बात नहीं पढ़ना। कहती है जैसे हम पुल पे पहुंचे, ऊंची हाय कह दे, कहती है अभी फट्टा हमारे कंधे पे था, जनाजा पुल पे जा चुका था। अगला फिक्रा बड़ा मुश्किल है मेरे जाकिर भाई, मुझे माफ कीजिए। और मुझे कुरान के 30 पारों की कसम, 5 तन की इस्मत की कसम, 12 की इमामत की कसम, 14 की पाकीज़गी की कसम, मेरे सर पे कुरान रखिए। अगला फिक्रा ऐसा है कि शहीदों के कलेजे फट गए। कहती है हमने सुना शायद यहाँ कोई जनाजे का ऐलान हो। कहता है कि सिपाही ने ऊंची आवाज में कहा खबरदार, काफिरों के इमाम का जनाजा नहीं पढ़ना। ये मूसा काज़िम कलमा नहीं पढ़ता था।